फरीदाबाद के खोरी गांव की तोड़फोड़ के बाद अब जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली वन क्षेत्र में बने तमाम फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान और आश्रमों को तोड़ने की तैयारी तेज कर दी है। इसी को लेकर बुधवार को जिला उपायुक्त यशपाल यादव, नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और जिला वन अधिकारी राजकुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें आदेश है कि खोरी गांव को जल्द से जल्द खाली करवाने के साथ ही जिला प्रशासन अरावली वन क्षेत्र में बने तमाम फार्म हाउसों को निस्ता नाबूद करे और सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। नगर निगम कमिश्नर और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने साफ किया कि वन क्षेत्र की भूमि पर बने अवैध निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर वन विभाग उन्हें चिन्हित करके बताएगा। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के सर्वे में सभी अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। जब डिप्टी कमिश्नर और निगम कमिश्नर से सवाल पूछा गया कि कौन कौन से बड़े निर्माण तोड़े जाने हैं, तो वह बात को टालते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी वन विभाग चिन्हित करेगा उन्हें तोड़ा जाएगा। हालांकि वहां मौजूद जिला वन विभाग अधिकारी ने साफ किया कि वन विभाग की भूमि पर लगभग 120 अवैध निर्माण है, जिनमें कई बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल है, जिन पर अब कार्रवाई होना लाजमी है। अवैध निर्माण को खुद हटा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निर्माण हटाने की कार्रवाई सरकारी एजेंसीज करेंगी और उस हालत में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी अवैध निर्माणकर्ता से और ज़मीन के मालिक से वसूला जाएगा। तो ये उन सब लोगों के लिए नोटिस है और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत वो करते हैं, अगर किसी भी तरह की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई विरोध होता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जैसा कि खोरी के अंदर भी देखा, एफआईआर लॉज की जाएंगी। तो जो अवैध निर्माण करता हैं उनको खुद अपने निर्माण हटा लेने चाहिए, अदरवाइज़ उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे हटेंगे और उनके खिलाफ अगर किसी तरह का भी रेसिस्टेंस आया तो एफआईआर लॉज भी होंगी। तो ये चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुँचें। इसके अलावा उनको नोटिस राइटिंग के अंदर भी दिए जा रहे हैं और बाकी उनको व्यक्तिगत तौर पर लोग जाकर भी उनको बताएंगे। इसके लिए हमने इंटरनली जो तैयारियां थी और किस तरह से हम इसको करेंगे वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो 3 से 4 दिन के बाद में इन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको मौके पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस बार, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर, उसकी लिमिट में जो भी हमारे पास दिशा निर्देश आएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेगा इसको तोड़े, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। मैं देखिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार, क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑल कोट अनकोट ऑल द अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑन द फॉरेस्ट लैंड। क्या फॉरेस्ट लैंड है, क्या अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, इसको बताने का राइट सिर्फ एक जने को है, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बता दिया कि ये इलीगल है, उसके बाद अगर शहर के अंदर का है तो वो हो सकता है हमसे रिक्वेस्ट करे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करे। शहर के बाहर का है तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर सकती। फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो जो है तुरंत कार्रवाई करे। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिसने डिसाइड कर लिया क्या लीगल है क्या इलीगल है और हमें कहा कि हम उस पर ये कार्य करें, तो हम ये एश्योर कर सकते हैं कि पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम हर तरीके का सपोर्ट, चाहे लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, किसी भी तरह का सपोर्ट हो, हम ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे हमारी टीम खोरी में भी रही थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर डीसीपी महोदया हैं, डीसी साहब हैं, मैं हूँ, तो इस बार हम तीनों के तीनों जो भी हमसे डीएफओ साहब मदद मांगेंगे, जो भी हमें डायरेक्शंस होंगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से, हम उनको पूरा सपोर्ट देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि फरीदाबाद ज़िले के अंदर जितना भी फॉरेस्ट एरिया है या पीएलपीए नोटिफाइड एरिया है, उसके अंदर किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसी कड़ी के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने का और उनके खिलाफ नोटिस इशू करने के बाद में उनको तोड़ने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें जो भी संबंधित विभाग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है वो सभी सम्मिलित हैं
और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम इस प्रोसेस को, जो नोटिस देने का कार्रवाई है, नए कोई अगर आए हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई है, अगर कोई सर्वे होना है तो उसकी कार्रवाई है, ये सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और अगले हफ्ते में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहा जाए कि अब तमाम जो भी अरावली पर्वत क्षेत्र में जितने भी फॉरेस्ट के जमीन में जो है फार्म हाउस बने हैं, इंस्टीट्यूट बने हैं, आश्रम बने हैं, क्या टूटना उसमें तय है? कौन कौन से अवैध निर्माण है? एक ही कैटेगरी है उसके अंदर, कोई भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर अनऑथराइज स्ट्रक्चर है उसको तोड़े जाना है। इसके अलावा दूसरी कोई कैटेगरी इसके अंदर है ही नहीं, तो मैं कैटेगरीज की बात नहीं करूंगा। जो भी अवैध निर्माण है उन सब को यहाँ से हटाया जाएगा और टाइम बाउंड मैनर में हटाया जाएगा। क्या बना हुआ है? जो भी बना हुआ है अवैध तौर पर, जो भी चीज़ें बनी हुई है फॉरेस्ट एरिया के अंदर, वो सब टूटेंगे। आपको बता दें कि लगातार खोरी गांव के लोग भी इस बात की मांग उठा रहे थे कि जब हम लोगों के आशियाने सरकार की तरफ से तोड़े जा रहे हैं तो इन अवैध फार्म हाउसों को भी तोड़ा जाए, जो कि पिछले काफी लंबे समय से अवैध तरीके से बसे हुए हैं। लिहाजा खोरी गांव की बड़ी चुनौती के बाद जिला प्रशासन के लिए अरावली वन क्षेत्र में कार्रवाई करना उससे भी बड़ी चुनौती साबित होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक जिला प्रशासन अरावली वन क्षेत्र में बने इन अवैध आश्रमों, संस्थानों और फार्म हाउस पर कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।